अस्सलाम वालेकुम। मौज़ूआती मुतालिया नंबर 5, हक़ूक़ुल इबाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में, क्लास 10 इस्लामियात। आज का हमारा टॉपिक है इंसानी मसावात पर जामिया नोट, जो कि एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से देखी जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 80 पर है। इंसानी मसावात पर एक जामिया नोट लिखें और इसका जवाब पेज नंबर बुक के लिहाज से 79 और 80 पर है। क्वेश्चन जो है इसका पेज नंबर यानी कि इंसानी मसावात पर जामिया नोट लिखें। इंसानी मसावात पर जामिया नोट लिखें। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने 17 पॉइंट्स में मेंशन कर दिया है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से देखा जाए तो आप मौज़ूआती मुतालिया नंबर 5 आखिरी चैप्टर में से सबसे अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये लेंथी भी है, 2 पेजेस का है। तो इंसानी मसावात पर जामिया नोट लिखें। वैसे तो इसके बहुत से पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन मैंने 17 पॉइंट्स में इसे मेंशन किया है। तो पेज नंबर 79, हुस्न सलूक से इंसानी मसावात और हुस्न सलूक से मुतल्लिक खुतबा हिज्जतुल विदा के अहम नुकात। तो सबसे पहला पॉइंट है मर्द और औरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा ज़िंदगी में एक हज किया। एक हज के मौका एक ही हज को खुतबा हिज्जतुल विदा कहते हैं, यानी कि आखिरी हज। उसके बाद आपने कोई हज नहीं किया और आप अगले साल ही फात पा गए। तो अब उसकी रोशनी में इंसानी मसावात यानी कि आपने खुतबा हिज्जतुल विदा यानी कि अपने स्पीच में, अपने खुतबे में आपने इंसानी मसावात के मुतालिक A to Z हर चीज़ के बारे में मुकम्मल तौर पर, वाज़िया तौर पर सब कुछ समझा दिया। ठीक है, शरीयत इस्लामी के नज़रिए के मुताबिक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जान रखो कि तुम्हें एक पहला पॉइंट है मर्द और औरत से पैदा किया। यानी कि इंसान की अगर पहचान देखो क्या है कि हमने तुम सबको एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें जमातों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम अलग अलग पहचान रखो, ताकि तुम अपनी अलग शनाख्त रखो, अपनी अलग पहचान रखो और तुम एक अलग शनाख्त से पहचाने जा सको। और तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो खुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। चनांचे इस आयत की रोशनी में फरमाया गया कि फजीलत के मियार के बारे में बताया, तुम में से किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फोकियत हासिल नहीं। क्योंकि हमारा पॉइंट नंबर 2 क्या है? फजीलत का मियार। फजीलत का मियार अल्लाह ने किस चीज़ पर मुकर्रर किया है? तकवा पर, परहेजगारी पर। तो तुम में से जो सबसे ज़्यादा तकवा वाला होगा, तुम में से जो सबसे ज़्यादा परहेजगार होगा, वो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बुलंद व बाला मर्तबे वाला होगा। फिर पॉइंट नंबर 3 में अल्लाह पाक ने यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदम की औलाद। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, तुम सब आदम की औलाद हो, तुम सब आदम की औलाद हो। और आदम की हकीकत क्या है कि वो एक मिट्टी से बनाए गए हैं, मट्टी के ही तुम सब बने हो और तुम्हें मट्टी में के अंदर ही शामिल हो जाना है। अब फजीलत और मियार के सारे दावे जो हैं अल्लाह पाक के रसूल, अल्लाह पाक के जो रसूल, अल्लाह के रसूल जो हैं उन्होंने बयान किया। फजीलत के जो सारे जो रसाइल हैं, वसीले हैं और जो यानी कि बुलंदी का मियार जो है और खून की फजीलत के लिहाज से जो एक दूसरे पे यानी कि तंज करते हैं। ठीक है, तो अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया कि सारे दावे खून और माल के सारे मुतालबे और सारे इंतकाम मेरे पैरों तले रौंदे जा चुके हैं। जितने भी इंतकाम है, जितने भी खून की फजीलत के बारे में कहा जाता है, जितनी भी नस्ल के बारे में कहा जाता है,
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको साफ अल्फाज में बयान किया कि वो मेरे पैरों तले रौंदे जा चुके हैं, कि जो जितने भी हम नस्ल के लिहाज से, ज़बान के, रंग के लिहाज से, इलाके के लिहाज से, अमीरी गरीबी के लिहाज से जो भी हम यानी कि अपने जो स्केजुअल बनाते हैं, तो वो सब कुछ जो इंतकाम है, बदले हैं, वो सब मेरे पाँव के नीचे रौंदे जा चुके हैं, क्योंकि नबी पाक ने बताया है कि तो तुम सब आदम की औलाद हो, और आदम की हकीकत क्या है कि वो सिर्फ मिट्टी से बने हैं। फिर पॉइंट नंबर 5 में कत्ले उम्मत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कत्ले उम्मत जो है उसका बदला लिया जाएगा, उसका बदला कसास है। अब कत्ले उम्मत किसे कहते हैं? यानी कि ऐसा कत्ल जो आप इरादतन करो, ठीक है, सोच समझ के इरादे से, ठीक है, वो आप कत्ल करो, उसे कत्ले उम्मत, बदले के लिए जायदाद के सिलसिले में, किसी भी सिलसिले में, तो उसे क्या कहा जाता है? कत्ले उम्मत, ठीक है। हालांकि कत्ल जो है इस्लाम में हराम है, लेकिन आप सोच समझ के ज़रिए, किसी प्लानिंग के ज़रिए आप अगर कत्ल करते हैं तो उसे कत्ले उम्मत कहा जाता है। तो नबी ने इसका बदला क्या किया? कसास, यानी कि कत्ल का बदला कत्ल किया जाएगा। अब दूसरा क्या है? कत्ले गैर उम्मत। कत्ले गैर उम्मत किसे कहा जाता है? यानी कि जो किसी पत्थर या लाठी बजने की वजह से कत्ल हो जाए। फॉर एग्जांपल, इसकी अगर बेहतरीन मिसाल ये है कि अगर आप किसी को मारने का इरादा नहीं करते, लेकिन अचानक ही किसी लाठी से या पत्थर बजने से उसका कत्ल हो, दो ग्रोहों के दरमियान, दो यानी कि अफराद के दरमियान आपस में झगड़ा है, तो पत्थर बरसा रही हैं, लाठी बरसा रही हैं, उसने पत्थर मारा, वो पीछे हो गया, रास्ते में जो जाते हैं वो किसी को लग जाता है पत्थर, दिमाग में ऐसा लगता है, या गोली ऐसी चलाई जाती है, वो पीछे हो जाता है, राहगीर जो जाते हैं उसमें से किसी को गोली लग जाए, उसकी मौत वाक़या हो जाए, तो इसे क्या कहा जाता है? कत्ले गैर उम्मत। तो इसके बदले में अल्लाह पाक के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो कत्ले गैर उम्मत जो है, अगर लाठी या पत्थर लगने से हलाक हो जाए, इस सूरत में 100 ऊँट दीद मुकर्रर है, यानी कि उसकी फैमिली के साथ तय कर लिया जाएगा, 100 ऊँट उसे दिए जाएंगे और इसका फिर कसास हासिल कर लिया जाएगा। अगर नबी पाक ने फरमाया जो इससे ज़ायद की तलब करे तो ज़माना जाहिलियत में से गिना जाएगा, ठीक है। फिर आगे नबी पाक ने क्या फरमाया? गर्दने मारने लगो। पॉइंट नंबर 7, गर्दने मारने लगो। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मेरे बाद कहीं गुमराह ना हो जाना कि आपस में गर्दने मारने लगो, देखो मैंने हक पहुंचा दिया है। नबी पाक ने अपने स्पीच में कहा, देखो मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि आपस में तुम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगो, एक दूसरे के साथ ही एक दूसरे की गर्दनें उड़ाने लग जाओ, मैंने हक पहुंचा दिया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में अमानत। बस अब जिसके पास अमानत रखवाई जाए वो इस बात का पाबंद है कि उसकी अमानत की हिफाजत करे और A to Z जो उसकी अमानत है वो उसको वापस की जाए। फिर पॉइंट नंबर 10 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से तमाम सूदी कारोबार ममनू है। सूद का जो कारोबार है मेरे पैरों तले रौंदे जा चुका है, मैं सूदी कारोबार को ममनू करार देता हूँ, हराम करार देता हूँ। फिर पॉइंट नंबर 10 में मिरास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिरास में से जितनी जायदाद है उनमें से हर वारिस जो भी बनता है उसका हक है। लड़के को 2/3 दिया जाएगा, लड़की को 1/3, ठीक है। और उसके बाद जो उसका जो हक है मिरास में से किसी को भी इस हक से यानी कि जुदा नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 11 में हराम कारी की सज़ा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई लड़का उसकी तरफ मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर पे वो पैदा हुआ, और जो हराम कारी अगर साबित हुई, अगर जना किया मर्द और औरत ने, तो नबी पाक ने उसकी सज़ा क्या बताई है? उसकी सज़ा जो है संग करार दी गई है, यानी कि संगीन सज़ा जो है या कोड़े की सूरत में दी जाएगी, कोड़े मारने की सूरत में, या तो फिर उसे यानी क्या किया जाएगा? कोड़े मारे जाएंगे या मिट्टी में ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 12 में तोहफे का बदला। इंसानी मसावात के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तोहफे का बदला तोहफा है। अगर आपको कोई इनामात या तोहफा देता है तो उसका बदले में आपको भी चाहिए कि उसे अच्छा तोहफा से बेहतरीन तोहफा उसे दिया जाए,
ये नहीं कि सिर्फ गिव एंड गिव एंड गिव, सिर्फ यानी कि देना देना ही देना, लेकिन टेक यानी कि दूसरे इंसान को भी चाहिए कि वो भी अगर तोहफा ले रहा है तो उसे भी यानी कि गिव उसे भी देना चाहिए। गिव एंड टेक का मामला होना चाहिए। अगर कोई आपको गिफ्ट देता है, तोहफा देता है, तो उसके बदले आपको अच्छा उसको तोहफा देना चाहिए, यानी गिव एंड टेक करना चाहिए। तो और उसके बाद आरियातन, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी मसावात के सिलसिले में फरमाया कर्ज काबिल वापसी है, कर्ज काबिल वापसी है, यानी कि नबी पाक ने इस कर्ज से पनाह भी मांगी। तो कर्ज के यानी कि जैसे हम देखते हैं ना, हम जनाजे पे जाते हैं तो हम जनाजगाह में जाते हैं तो उससे पहले ही कर्ज के बारे में पूछा जाता है। अल्लाह हर चीज़ माफ़ कर देगा, लेकिन कर्ज जो है वो माफ़ नहीं किया जाता जब तक कर्ज देने वाला खुद ना माफ़ कर दे। तो नबी पाक ने फरमाया कर्ज जो है वो काबिल वापसी है, कर्ज अगर आप देते हैं तो उसे जल्द अज जल्द वापस कर देना चाहिए। आरियातन ली हुई चीज़ वापस कर, आरियातन चीज़ ली हुई चीज़ लाजमी तौर पर जल्दी वापस कर देनी चाहिए। जुराइम का जिम्मेदार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर फर्द जो है अपने अपने जुर्म का जिम्मेदार है। ना बेटे का बदला बाप से लिया जाएगा, ना बाप का बदला बेटे से लिया जाएगा। जो जिस जुर्म का मुर्तकब होगा उसी सिलसिले में उसी इंसान को सज़ा दी जाएगी। फिर पॉइंट नंबर 15 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों के हकूक़ के बारे में फरमाया कि औरतों का बीवियों का तुम पर और तुम्हारा बीवियों पर हक है। बीवियों का हक ये है, बीवियों का तुम्हारा बीवियों पर हक ये है कि वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे राज अफशा ना करे, किसी गैर मर्द से तुम्हारा बिस्तर जो है आलूदा ना करे, और तुम्हारी इज्जत व आबरू की और तुम्हारे नस्ल व नस्ल की हिफाजत करे। अच्छी बीवी वो है जो जब मर्द उसे देखे तो उसे मिसरत हो, और जब वो हुक्म दे तो उस हुक्म की वो तामील भी करे। तो आपने फरमाया बीवियों के मामले में, औरतों के मामले में फराख दिली से काम लो। अगर वो कहीं ऐसा काम करें तो उन्हें सज़ा दो, ठीक है, उनको सरजनिश करो। अगर फिर भी बास ना आए तो बिस्तर से अलहदगी हासिल करो। अगर फिर भी बास ना आए तो उन्हें ऐसे ही मारो कि नमूदार ना हो, ठीक है। तो अगर बाज आ जाएं तो उन्हें अच्छा खिलाओ, रवाज के मुताबिक अच्छा पहनाओ, और इनके मामले में फराख दिली से काम लो, क्योंकि वो तुमने इनको अल्लाह की तरफ से अमानत के तौर पर कबूल किया है, और तुम अल्लाह के ही हुक्म से इनके वजूद से हैज़ उठाते हो, फ़ायदा उठाते हो, लिहाजा इनके साथ अच्छा सलूक करो। फिर पॉइंट नंबर 15 में औरतों के हकूक़ के बारे में हमने पढ़ा। पॉइंट नंबर 16 आपने फरमाया मुसलमान का भाई है, इसलिए इसको एक दूसरे की जो मदद है वो करनी चाहिए। अब जो है मुसलमान, इसके बारे में फरमाया दूसरा मुसलमान का भाई है, किसी के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई के सिवाय इसके जो यानी कि जिसे इसका भाई बरज़ाए रग़बत अता कर दे। यानी कि लोगों मेरी बात सुनो और समझो, हर मुसलमान का भाई है, किसी के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई से कुछ मांगे सिवाय इसके कि जिसे इसका भाई बरज़ा रग़बत अता कर दे। यानी कि हमने जो भाई की जो चीज़ें वो पूछे बगैर भी उठानी या इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बरज़ा व रग़बत, अगर अपनी मर्ज़ी से दे तो यूज़ कर ली जाए, अगर रग़बत यानी कि अपनी मोहब्बत से खुशी से दे फिर यूज़ कर लेनी चाहिए। उसके अलावा किसी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान की भाई की चीज़ों पर कोई इख्तियार नहीं जब तक कोई इजाज़त ना दे। फिर गुलामों के हकूक़, पॉइंट नंबर 17 गुलामों के हकूक़ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने नफ्स पर और दूसरों पर ज़्यादती ना करो। हाँ, जो तुम्हारे गुलाम हैं इनका ख्याल रखो, जो खुद खाओ उन्हें भी खिलाओ, जो खुद पहनो खुद उन्हें भी वही यानी कि कपड़ा पहनाओ। फिर अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया अगर उनसे कोई ऐसी गलती हो जाए तो अल्लाह के बंदो जिनको तुम माफ़ ना कर सको तो उन्हें मारो नहीं बल्कि उन्हें बेच दो, ठीक है, उन्हें फ़रोख्त कर दो, उन्हें सज़ा ना दो। तो ये भी गुलामों के हकूक़ के बारे में अल्लाह पाक के नबी ने इंसानी मसावात के ज़रिए हमको A to Z अगर देखी जाए हर चीज़ के बारे में एक एक चीज़ एक यानी कि पॉइंट जो है हर एक के बारे में समझाया है। तो आज का हमारा टॉपिक था लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, हमारा चैप्टर मौज़ूआती मुतालिया नंबर 5 था, चैप्टर नेम हुकूकुल इबाद था, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 था इंसानी मसावात पर जामिया नोट। ये लॉन्ग क्वेश्चन पेज नंबर 80 पर है, इसका जवाब पेज नंबर 79 और पेज नंबर 80 पर है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से नहायत ही अहम लॉन्ग
तो इसको मैंने 17 पॉइंट में मेंशन कर दिया था और हर पॉइंट के बारे में मैंने आपको तफसील से एक्सप्लेनेशन इसकी की है। तो आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करें और फिर इसकी प्रैक्टिस भी करें। शुक्रिया।